फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की टीका से, जो एक यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही है। टीका एक साधारण परिवार से है और अपनी गरीबी की वजह से अक्सर अपने दोस्तों के मजाक का शिकार होती है। इसके बाद है डीका, टीका का दूसरा भाई, जो थिएटर में पढ़ाई कर रहा है और एक दिन एक पेशेवर प्रोड्यूसर बनने का सपना देखता है। सबसे छोटा है डॉटी, टीका का छोटा भाई, जो अभी एलिमेंट्री स्कूल में है। हालांकि उनका परिवार गरीब है, फिर भी ये तीनों बच्चे अपनी जिंदगी खुशी से बिताते हैं। दरअसल मुफ्त खाना पाने के लिए वे किसी अनजान व्यक्ति की शादी में चले जाते हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन द्वारा पकड़े जाने के बाद उन्हें बाहर कर दिया जाता है। एक दिन अचानक उनके पिता का निधन हो जाता है, जिससे इस साधारण परिवार पर गहरा दुख छा जाता है। परिवार को अब बिना पिता के जीवन के साथ तालमेल बिठाना होता है। टीका और डीका दोनों पढ़ाई छोड़कर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ अपने पति की इच्छा का बहुत सम्मान करती हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। अगले दिन अचानक एक वकील और उसका सहायक आते हैं, जो एक वीडियो दिखाने का उद्देश्य रखते हैं। वीडियो में उनके पिता बताते हैं कि वे अपने परिवार से कितना प्यार करते हैं और वे इंडोनेशिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक के बेटे थे, जिनके पास बहुत बड़ी संपत्ति थी। 21 साल पहले पिता ने अपनी पत्नी और बच्चों को सादगी और आत्मनिर्भरता सिखाने के लिए एक साधारण जीवन चुना था। अपने निधन के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों और पत्नी को सौंपने का निर्णय लिया, ताकि वे भी अमीर होने का अनुभव कर सकें। शुरू में बच्चों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वे बैंक गए और पैसे निकालने की कोशिश की तो उन्हें सच में 500 मिलियन रुपया मिले। और यही नहीं, जब भी पैसे खत्म होते वे दोबारा पैसे निकाल सकते थे। बैंक से लौटने के बाद वे सीधा एक फैंसी रेस्तरां में जाते हैं और एक वीआईपी रूम किराए पर लेते हैं। हालांकि वीआईपी रूम 5 लोगों के लिए होता है, जबकि वे सिर्फ 4 लोग हैं। फिर उन्होंने बाहर रेस्तरां के सामने एक आइस्ड फ्रूट बेचने वाले को आमंत्रित करने का फैसला किया, ताकि वह उनके साथ खाना खा सके। खाने के बाद वे मॉल गए और लग्जरी चीजें खरीदना जारी रखा। अगले दिन डॉटी स्कूल में सबका ध्यान खींचने लगा, क्योंकि उसका लुक बहुत बदल चुका था। टीका और बायू की दोस्ती भी पैसे के कारण और करीब हो गई थी। जब बायू की बाइक खराब हो गई तो टीका ने बिना सोचे समझे उसे 19 मिलियन रुपया की नई बाइक खरीद दी। हालांकि घर लौटने पर बायू ने बाइक वापस कर दी और टीका से कहा कि वह इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि उसने अपनी पिछली बाइक पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी और संघर्ष को समझता था, जबकि उनके पैसे हमेशा फिजूल खर्ची में जाते रहे थे। 500 मिलियन रुपया का पैसा कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। इसके बाद उन्होंने अपने पिता का वीडियो फिर से देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि जल्द ही उन्हें 15 अरब रुपए मिलेंगे। जब उन्होंने पैसा निकाला तो उनकी जिंदगी और भी बेतरतीब हो गई और वे लगातार महंगे शौक पूरे करने में लगे रहे। उन्होंने एक घर खरीदा जिसकी कीमत 8 बिलियन थी, महंगे फर्नीचर खरीदे, यहाँ तक कि फर्नीचर शॉप के सिक्योरिटी गार्ड को भी पैसे दिए। उन्होंने 3 कारें भी खरीदी, जबकि उनमें से कोई भी कार चलाना नहीं जानता था। टीका के पुराने दोस्त, जो उसे कभी चिढ़ाते थे, अब उसके करीब आने लगे थे। टीका की पुरानी दोस्ती कमजोर हो गई, क्योंकि अब वह अपने अमीर दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगी थी। इसका असर उसकी फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी पर भी पड़ा। बायू के साथ उसका रिश्ता भी कुछ घटनाओं के कारण तनावपूर्ण हो गया, जब टीका ने उसे बाइक खरीदकर चौंका दिया। हालांकि बायू ने इसके लिए माफी मांगी और उसे माफ कर दिया। दूसरी ओर डीका, जो थिएटर में सक्रिय था, अब बहुत सारा पैसा होने के कारण अभिनय की फीस को कम आंकने लगा था, जैसे पैसा कभी खत्म नहीं होगा। टीका की माँ भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संगीतकारों पर बहुत पैसे खर्च करने लगी और इस वजह से टीवी शो में भी आने लगी। विरासत मिलने के बाद माँ लालची बन गई थी। टीका शराब पीने लगी थी और डीका अपनी थिएटर परफॉर्मेंस के लिए हमेशा विरासत के पैसे पर निर्भर था। एक दिन वकील फिर से आया और उसने उनके पिता का वीडियो टेप दिखाया, जिसमें उनके पिता ने कहा कि अब उनकी विरासत खत्म हो चुकी है। डीका ने यह सुना और बहुत उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे अपने थिएटर परफॉर्मेंस के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। कुछ ही दिनों में परिवार ने खुद को भ्रमित पाया, क्योंकि अब उनके पास पैसा नहीं था, जबकि पहले पैसे के बिना रहना उनके लिए सामान्य बात हो गई थी। टीका की अमीर दोस्तों ने फिर से उससे दूर रहना शुरू कर दिया और डीका का दोस्त भी उससे निराश होने लगा था। डॉटी, जो परिवार में बदलाव महसूस कर सकता था, अब अकेला था और उसके पास डिनर के लिए भी कोई साथ नहीं था। एक दिन जब टीका एक डिस्को में थी, उसने किसी को यह कहते सुना कि टीका जैसी होशियार लड़की डिस्को में क्यों है। इसके बाद टीका ने अपनी आदतें बदलने और ओलंपियाड की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। वह अपनी पुरानी दोस्त से भीख मांगती रही, जिसे उसने छोड़ दिया था, उसे एक और मौका देने के लिए।
यहाँ से सब कुछ फिर से सामान्य दिखने लगा। उसने ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया। माँ ने गरीबों में बुनियादी जरूरतों का वितरण किया और कहीं से भी उसके थिएट्रिकल प्रदर्शन के लिए फंड जुटाने का प्रबंधन कर लिया। लेकिन सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं निकला। माँ ने पाया कि लोग धक्का मुक्की कर रहे थे और कुछ लोग घायल भी हो गए। टीका को पकड़ा गया क्योंकि उसके दोस्तों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया और डूडा ने शायद उन लोगों से फंड प्राप्त किया जो चुनाव प्रचार कर रहे थे। नतीजतन वह शो जो बहुत अच्छे से चलना चाहिए था बर्बाद हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार नहीं चला और टूट गया। लेकिन सौभाग्य से टीका की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। 1 साल के दौरान इन हालातों में भी दुखी करने के लिए पर्याप्त नहीं लगे। एक रात वकील एक व्यक्ति को लेकर आया जो पिता का छोटा भाई था, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। वह सारी संपत्ति लेना चाहता था जो मृतक द्वारा छोड़ी गई थी। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे अपनी सारी संपत्ति उस आदमी को सौंप दें। लेकिन इस बुरे अनुभव से उन्हें एहसास होने लगा कि संपत्ति केवल अस्थायी होती है और एक फालतू जीवन शैली सब कुछ नष्ट कर सकती है। अब वे मानते हैं कि पैसा और प्रसिद्धि किसी व्यक्ति की खुशी की गारंटी नहीं देते। संक्षेप में वे अपने पुराने घर लौट आए और पहले की तरह एक साधारण जीवन जीने लगे। टीका और वह जल्द ही शादी करने वाले हैं और ड्यू ने अब अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिल्म के खत्म होने से पहले अचानक एक और वकील आता है और पिता का आखिरी वीडियो दिखाता है जिसमें वह अपने परिवार की खुशी छीनने के लिए माफी मांगता है और उसके छोटे भाई की उपस्थिति के साथ। हालांकि यह पता चलता है कि वह व्यक्ति पिता का छोटा भाई नहीं बल्कि पिता का एक करीबी दोस्त था जिसे छोटे भाई की तरह व्यवहार करने को कहा गया था। यह पता चलता है कि पिता की संपत्ति अभी भी बहुत है। पिता बस अपने परिवार को एक सबक सिखाना चाहते थे कि यदि आपके पास बहुत अधिक संपत्ति है तो आप अपनी कोमलता को छिपा नहीं सकते हैं और अत्यधिक संपत्ति एक खूबसूरत दोस्ती को पुनः स्थापित नहीं कर सकती जो पहले से ही खूबसूरती से बनी हुई है। इसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है। शायद इस फिल्म से हम यह संदेश ले सकते हैं कि खुशी सिर्फ इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यही सच्ची खुशी है। इसलिए अब अपने समय को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ बिताएं ताकि जब वे मरें तो बाद में कोई पछतावा न रहे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।